रमन और डॉन। एक दिन रमन के घर पर। डियर, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। कमली, बहुत। क्यों नहीं हम रेस्तरां से खाना मंगवा लेते। रमन फोन उठाकर नंबर डायल करता है। एक जगह घंटी जाती है। हाँ? एक प्लेट शाही पनीर, एक मिक्स्ड वेजिटेबल्स, एक दाल मखनी, 4 तंदूरी पराठे पापड़ के साथ भिजवा दो जल्दी। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें गलत नंबर मिला है। मैं माफिया डॉन हूं, तुम्हारी पूरी फैमिली को उठा लूंगा। है? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं। यह सुनते ही रमन फोन रख देता है। गुड। रमन और दिन का चोर। एक दिन रमन और कमली। वाह कमली, प्लाज्मा टीवी पर स्पोर्ट्स देखने का मजा ही अलग है। सुनते हो जी, इसके बाद मैं अपना फेवरेट सीरियल का चैनल चलाऊंगी। घर के बाहर। आहा, खुली खिड़की, चोरी का सुनहरा मौका है। यह सोचकर वह चोर खिड़की से अंदर घुस जाता है। आज अपनी किस्मत तेज है। इधर रमन और कमली। दूसरे कमरे से ये कैसी आवाज है? दूसरे कमरे में। ए, कौन हो तुम? चोर। सारा रुपया जेवर मेरे हवाले कर दो। यह शराफत नहीं है। दिन दहाड़े चोरी करने आए हो? दरअसल रात के अंधेरे में मुझे डर लगता है भाई। रमन और स्मॉल कार। एक दिन रास्ते में। खलीफा, मोगा सिंह, मैंने मिनी कार खरीदी है। मोगा सिंह और खलीफा कार में बैठ जाते हैं। ओए रमन, अगर गड्डी खरीदनी सी ते वड्डी खरीददा। और कार चल देती है। मोगा सिंह, छोटी कार के कई फायदे हैं। एक तो यह कम पेट्रोल खाती है। दूसरे, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस कम घेरती है। कंजस्टेड ट्रैफिक में भी यह निकल जाती है, इसकी कीमत भी कम है। तभी हैं, ये अपने आप चलने लगी। नो पार्किंग। ओए रमन, और टो ऑन भी आसानी से होती है। ओए हैं। रमन के शूज। एक दिन रमन के घर पर। कमली, मेरे जूतों के तलवे घिस गए हैं। टाइम आ गया है जी कि तुम्हें नए जूते खरीदने चाहिए। मगर अभी हाथ टाइट है कमली। मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक जगह सेल लगी है। रमन अखबार उठाता है। हाँ, एक स्टोर में 100 रुपए में बढ़िया शूज सैंडल बिक रहे हैं। मैं वहीं जाता हूँ, देखकर बढ़िया सा डिजाइन लेकर आऊंगा। रमन चल देता है। बूट हाउस। बूट हाउस पर लोगों की भारी भीड़ होती है। थोड़ी देर बाद रमन जूते खरीद कर वापस बाहर निकलता है। घर पहुंचकर। कमली, मैं जूते ले आया। पहनकर दिखाओ जी। काफी देर हो गई, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओहो, भीड़ भाड़ में मेरे जूतों का डिब्बा लेडीज के सैंडलों से बदल गया। रमन और मंत्री की सिक्योरिटी। एक दिन मंत्री निवास में। मुख्यमंत्री साहब, आज स्वतंत्रता दिवस है, आपको ध्वजारोहण के लिए जाना है। और वह दोनों ध्वजारोहण के लिए निकल जाते हैं।
रास्ते में सारे ट्रैफिक को पार करते हुए गाड़ी के आगे पीछे कमांडो चल रहे होते हैं। वह लोग ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचते हैं। मंत्री जी ध्वजा की ओर बढ़ते हैं और चौंक जाते हैं। हाय, जनता कहाँ है रमन? सर, सिक्योरिटी की वजह से हमने लोगों से कहा कि वह आपका भाषण घर पर टीवी पे सुने। हैं? रमन और मंदी का दौर। एक दिन दफ्तर में। डियर, मेरे क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपए डलवा दो, शॉपिंग को जाना है। अभी मंदी है, बचत करो। ऑफिस के खर्चों में कटौती कर लो। है? बॉस फोन रखता है। रमन, बचत का कोई उपाय बताओ। सर, देश में एक बार अनाज का संकट आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर ने सपरिवार उपवास रखना शुरू कर दिया था। आप भी ऐसा कर लो। इतना कहकर रमन केबिन से बाहर की ओर चल देता है। इधर बॉस। हेलो। आज से पूरे परिवार का सुबह का नाश्ता बंद। रमन और लाइसेंस। एक दिन रमन के घर के बाहर। कमली, मैं जरा मार्केट तक होकर आता हूँ। सुनो जी, रोको को भी साथ ले जाओ। रोको स्कूटर पर बैठ जाता है। रोको, स्कूटर की सैर कैसी लग रही है? रास्ते में। रुको, लाइसेंस है? हाँ, देखो। मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कुत्ते का मांग रहा हूं। क्या उसका भी लाइसेंस होता है? बिल्कुल। रमन फर्राटे से स्कूटर दौड़ा देता है। स्कूटर मैं चलाता हूं, मेरा कुत्ता नहीं है। रमन और गुलशन की शादी। एक दिन रास्ते में। गुलशन, सुना है तुमने शादी कर ली है? अब तो लाइफ बढ़िया बीत रही होगी। बेकार, जैसा चाहा वैसा नहीं पाया। वह कैसे? मुझे अच्छा खाना पसंद है, पर मेरी बीवी खाना बनाने में अनाड़ी है। तुम यह उससे कहो, कहा था कि तुम मेरी माँ की तरह नरम नरम रोटियां क्यों नहीं बनाती? फिर उसने जवाब दिया, तुम भी तो अपने पापा जैसा नरम नरम आटा नहीं गूंथ पाते। इतना कहकर वह अपने रास्ते की ओर चल देता है। बाय रमन। हैं? रमन और मुख्यमंत्री। एक दिन सपने में। आज का क्या कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री जी, आपने झुग्गी झोपड़ियों के दौरे पर जाना है। मुख्यमंत्री जी की गाड़ी निकल जाती है। झुग्गी झोपड़ियां। बेचारे भूखे हैं, इन्हें अनाज दो। दूसरे दिन। क्या खबर है? विरोधी पार्टी ने प्रेस में आप पर घटिया अनाज बांटने पर आपत्ति की है। मगर मैंने तो ये काम गरीबों की भलाई के लिए किया था। असंतुष्टों का कहना है कि अनाज खरीद में आपने करोड़ों का घोटाला किया है। तभी एक विरोधी नेता ने आपके खिलाफ याचिका दर्ज की है सर। घटिया अनाज से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। केंद्र नाराज है, उनकी अनुमति के बिना अनाज क्यों बांटा गया? मैं जाकर स्पष्टीकरण देता हूं। आप नहीं जा सकते सर। सेक्रेटरी खिड़की से बाहर इशारा करता है।
वे अनाज कांड पर जांच कमीशन बैठाए जाने की मांग कर रहे हैं। तभी रमन की आंख खुल जाती है। कमली, मैंने आज एक बहुत बुरा सपना देखा। रमन और निडर खिलाड़ी। एक दिन रमन के घर पर। कहाँ चले? क्रिकेट खेलने डैडी। मैंने तुम्हें खेलकूद से दूर रहने को कहा था ना। आखिर तुम्हारे मेरे बेटे के बाहर खेलने पर ऐतराज क्यों है? मेरा दिल कमजोर है कमली, इस खेल में बॉल लगने का खतरा है। पापा, आप बेकार ही डर रहे हैं। नहीं, मैंने कई खिलाड़ियों को चोट लगते देखा है। मुझे याद है क्रिकेट खिलाड़ी श्रीकांत को बॉल लगने से इंजरी हो गई थी। पापा, मेरे क्रिकेट कोच कहते हैं कि खिलाड़ी को निडर होना चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है बेटा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रमन और छुट्टी का दिन। एक दिन रमन के घर पर। जी, सुनते हो? उठो, दोपहर हो गई है। कमली, आज छुट्टी का दिन है, मैं देर तक आराम करना चाहता हूँ। नहीं, हम आज थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे। थोड़ी देर बाद। मैं तैयार हूँ, चलो। मैं यह नई पैंट पहन लेता हूँ कमली। आओ कमली, चलें, वहाँ टिकट्स भी खरीदने हैं। लेकिन तभी बारिश होने लगती है। ओहो, बारिश। घर में टीवी पर फिल्में देखकर टाइम पास कर लेते हैं। तभी टीवी बंद हो जाता है। ओह, टीवी बंद क्यों हो गया कमली? हमारे डिश केबल का बैलेंस रिचार्ज करवाना होगा जी। यह सुनकर रमन वापस बिस्तर पर पसर जाता है। तो फिर क्यों ना सोकर संडे बिताया जाए कमली। रमन और नेट चैटिंग। एक दिन रमन और खलीफा। दोस्त, परेशान दिख रहे हो? रमन, गर्लफ्रेंड का अब्बा चाहता है कि मैं आमदनी बढ़ाऊं, तभी वह मेरी शादी अपनी बेटी से करेगा। रमन। खलीफा, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट लगवाकर डाटा एंट्री का काम शुरू कर दो। यह सुनते ही खलीफा एक और दौड़ जाता है। वाह, अच्छा आइडिया भाई। कुछ देर बाद। सुनो खलीफा, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? बनवानो, इंटरनेट का मॉडेम। मैं इसका कनेक्शन लगवा रहा हूँ भाई। इंटरनेट? यानी अब तुम नेट पर दूसरी लड़कियों से चैटिंग करोगे? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। आज के बाद मुझे कभी मत दिखाई देना। हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई? रमन और मर्द पट्टा। एक दिन तीनों दोस्त पार्क में। खलीफा, तुम शादी क्यों नहीं करते? दोस्तों, अब मुझे लड़कियों से अब बड़ा डर लगता है भाई। यह सुनकर मोगा सिंह हंस पड़ता है। ओए, कैसा मर्द है ओए? सब डरते हैं भाई मोगा सिंह। ओए रमणा, तू भी भाभी से डरता है? नहीं मोगा सिंह, पहले नहीं डरता था, अब बच्चे माँ के साथ हैं। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि बुजुर्ग आश्रम वाले भी मुझे नहीं रखेंगे। होटल का खाना खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा। यह सुनकर मोगा सिंह घमंड से बोलता है। ओए, एक मेवा जब बीवी कोल्लू नहीं डरता। तभी मोगा सिंह उठकर चल देता है। आज कहाँ चले मोगा सिंह? ओए कर, बीवी ने क्या सी शाम दी चाय तुसी बनाओगे हैं?
रमन और रॉकेट। एक दिन रमन के घर पर कमली कंडील टाक दी और घर सजा दिया। मिठाइयाँ और फल टेबल पर रख दिए हैं जी। और फिर घर के बाहर यारो देखना कैसा जोरदार धमाका होगा। लेकिन बम फुस हो जाता है। रामंदा बम फुस। रमन अब वो चाइनीज था क्या भाई? मोगा सिंह हुण देखना मेरा रॉकेट कितना ऊंचा जाएगा। मोगा सिंह रॉकेट में आग लगाता है। वाह! रॉकेट उड़ता हुआ एक खिड़की की ओर जाता है और शीशे को तोड़ डालता है। और फिर घर का मालिक, ओए पागो रुक, मिसाइल मैन अब मैं बम फोड़ूंगा। रमन और आधा टिकट। एक दिन रमन के घर पर, सुनते हो जी, आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना हमारी सारी फैमिली कोई फिल्म देखने चले। यह सुनकर रमन घर से बाहर निकल जाता है। कमली मैं जाकर शाम के शो की टिकट्स लाता हूँ। रमन स्कूटर पर सिनेमा हॉल की ओर बढ़ जाता है। सिनेमा हॉल पहुंचकर यह एडवेंचर मूवी ठीक रहेगी। टिकट काउंटर, एक टिकट कितने का है? 125 रुपए का सर। क्या बच्चों का आधा टिकट लगता है? नहीं सर, पूरा। मगर रेलवे ट्रेन में तो बच्चों का आधा टिकट लगता है। तो ट्रेन के आधे टिकट्स लेकर बच्चों को झुमरी तलैया भेज दो, आप भी चैन से फिल्म देखोगे सर। हैं? रमन और टेंशन मत लो। एक दिन ऑफिस में, सर आप टेंशन में लगते हैं। रमन काफी समय से मेरी 1.5 करोड़ की डील रुकी पड़ी है। मेरी शुभकामनाएं हैं, डील हो जाएगी सर। तुम ऑफिस का सच में भला सोचते हो रमन। अगले दिन, साहब कहाँ हैं? उन्हें हाइपर टेंशन हो गया है साहब, घर पर आराम कर रहे हैं। बॉस के घर पर, सर क्या डील नहीं हुई? हो गई रमन, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 1.5 करोड़ रुपए को स्विस बैंक में जमा करवाऊं, चैरिटेबल संस्था को दूं या वर्ल्ड टूर पर चला जाऊं। सर आप अपना सारा टेंशन मुझे दे दो। इतना कहकर रमन रुपया उठाकर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। यह 1.5 करोड़ रुपए का सूटकेस मैं ले जाता हूं। हाय! रमन और स्वाइन फ्लू। एक दिन रास्ते में, दोस्त क्या तुम्हें स्वाइन फ्लू है? नहीं खलीफा। फिर यह मास्क क्यों? सेफ्टी के लिए। तुम भी लगा लो। अब मैं तो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं भाई। कीटाणु किसी में भी हो सकते हैं खलीफा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो रमन। और खलीफा मास्क लगा लेता है। अब मैंने तुम्हारी सलाह पर अमल कर लिया है दोस्त। बन बानो, अब मेरी बुलबुल। यह मास्क क्यों? क्या तुम्हें फ्लू है? सुरक्षा के लिए भाई। तुम्हें क्या लगता है मुझे फ्लू है? सारा मूड चौपट कर दिया। इतना कहकर बन बानो वहां से चल देती है। मैं जा रही हूँ। रमन और खलीफा, बाप रे भागो। कहाँ भागते हो रमन? तुम्हारी कंसल्टेंसी की फीस तो ले जाओ। रमन और नाम। एक दिन रमन के घर पर, शांतु क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं टीवी पर फिल्म देख रहा हूँ। मम्मी
आज मैं शाही पनीर खाऊंगा। वाह, इस फिल्म में जोरदार एक्शन है। तभी रमन वहां आता है। बरखुरदार, सारा दिन टीवी देखना और खेलकूद, बस क्या यही तुम्हारी लाइफ है? मैंने सोचा था बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। वह तो मैं कर दूंगा डैडी। कैसे? आपके नेम प्लेट पर 500 वाट का बल्ब लगाकर। और फिर देखिए, आपका नाम जगमगा उठा है। रमन और क्रिकेट मैच। एक दिन तीनों दोस्त, खलीफा, अगले हफ्ते से क्रिकेट सीरीज शुरू होने जा रही है। मैंने तीनों के लिए टिकटों का इंतजाम कर लिया है। मुझे तो कैप्टन धोनी की बैटिंग पसंद है। धोनी क्या धुएंधार चौके छक्के लगाता है। मोगा सिंह, तुम्हें कौन सा खिलाड़ी पसंद है? ओए रमन, मैं तो युविदा स्वेड वेखन जाना वा। खलीफा, तुम किस खिलाड़ी को देखने जाते हो? किसी को भी नहीं रमन, अब मुझे तो क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है भाई। हैं? फिर तुम वहां क्या देखने जाते हो? चीयर गर्ल्स भाई। हैं? ओए, रमन और ट्रैफिक। एक दिन रमन के घर पर, इट्स माई प्लेजर। कौन आ रहा है जी? मेरा अमेरिकन दोस्त कमली टैक्सी में एयरपोर्ट से सीधा मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उसके लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाऊं? बेहतर है कि रेस्तरां से खाना मंगवा ले। मेरे पास इंपोर्टेड वाइन भी है। दोस्तों के साथ खूब गप्पे होंगी। थोड़ी देर बाद, खाना लगा दिया है, बस मेहमान का इंतजार है। मेहमान। फ्रेंड, तुम कहाँ हो? ट्रैफिक जैम में रमन, हम न आगे जा सकता है न पीछे। दोस्त, तुम पैदल चलना शुरू करो। और वह पैदल चलना शुरू करता है। 4 घंटे बाद, क्या पैदल चल रहे हो? यस रमन। कहां तक पहुंचे? बैक टू एयरपोर्ट। हैं? रमन और फल। एक दिन रमन के घर पर, कमली, मैं बढ़िया आम लाया हूं। रमन आमों को टेबल पर रखता है। कमली, ये आम बच्चों में बांट दो। कमली, शांतु, शिचा, यह लो, एक एक आम। मम्मी, हमें 2-2 आम चाहिए। नहीं, एक एक ही मिलेगा। आप हमेशा एक एक ही फल क्यों बांटती हो? बचत के लिए। मेरे पापा बचपन में हम भाई बहनों को एक एक ही फल बांटते थे। यह सुनकर शांतु बोलता है, अगर वह तरबूज दे तो भी मम्मी।